हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। देखो, आज हमारा जो मौजू है ना, आज का ये मौजू है टाइफाइड। अक्सर इसको बड़ा ख़तरनाक और बीमारी समझी जाती है और बाज़ औक़ात गलत इलाज की वजह से इंतहाई ख़राब सूरत भी इख्तियार कर जाती है। हेपेटाइटिस होने का सबब बन जाती है ये बीमारी। तो ये है क्या? देखो, टाइफाइड जो है ना, ये आंतों की सोजिश है। आंतों के अंदर ये इसकी दो वजह होती है, या तो ये गर्मी का मसला होता है या इंतहाई ठंड का मसला होता है। अब इसमें बड़ी गलतफहमी हो जाती है। अगर गर्मी का मसला हो तो जैसे कि मेडिकल में इलाज है कि सेप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, इस तरह की उसको एंटीबायोटिक दी जाती है जिनका खुद मजाज गर्म है, तो वो उससे फायदे की बजाय नुकसान हो जाता है। तो बंदा जो है जिगर उसका ख़राब हो जाता है। तो कानून मुफरद अज़ा में तशखीस पहले कर ली जाती है कि टाइफाइड किस तरह का है। अगर ज़बान का रंग सुर्ख है और पेशाब भी जर्द है तो ये गर्मी का मामला है। आंतें ख़राब हो गई, उसमें छाले पड़ गए। तो इसका बहुत आसान चीज़, 3 चीज़ें ले लें। इलायची, छोटी इलायची 7 ग्लोव और तबाशीर 30-30 ग्राम ये लेकर बारीक कर लें। आधा चम्मच आप सुबह, दोपहर, शाम 10 दिन खाएं और ग़िज़ा ज़रा नरम रखें। इसमें दलिया वगैरह खाएं। सख्त चीज़ खाएंगे तो मैदा जो है ना, उसमें पहले ही ज़ख्म हो चुके हैं तो और भी खराबी होगी। तो ये तबाशीर वगैरह खाने से बिल्कुल 10 दिन में एक भी जमा नहीं डाल सकेंगे वो उसमें। 10 दिन के बाद आप रिजल्ट लें तो एक भी जमा प्लस नहीं लिख सकेंगे, सारा मसला हल हो जाएगा। दूसरा जो टाइफाइड है उसमें ज़ुबान सफ़ेद होती है। टाइफाइड तो मुकम्मल होता है, उसमें बता देते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइफाइड है, तो वो दरअसल ठंडा मसला होता है। आंतें जो हैं उनके ऊपर एक सफ़ेद तह जम जाती है। पेशाब बहुत सफ़ेद होता है। आंखें अगर इस तरह खोल के देखी जाएं तो वो भी सफ़ेद होती हैं और ज़ुबान के ऊपर भी सफ़ेदी होती है। इसमें फिर बहुत एक आसान नुस्खा है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो का बाकी हिस्सा देखने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। तो इसमें फिर बहुत एक आसान नुस्खा है कि लौंग, दारचीनी, जायफल, जलवतरी, ये 3 चीज़ें 10-10 ग्राम ले लें और 40 ग्राम अजराकी मुदब्बर, ये आम 5 रुपये तोला होती है, मिल जाती है। ये मिक्स ब्रीक करके इसको मिक्स कर लें और 500 मिली वाले कैप्सूल भर लें, आधा माशा या आधी चमची से वैसे भी थोड़ा कम ले लें। तो ये सुबह और शाम 2 दफ़ा लें और खुराक इसमें भी आप खिचड़ी वगैरह खाते रहें। तो 10 दिन में इंशाल्लाह एक भी प्लस नहीं वो डाल सकेंगे। मुकम्मल इसका इलाज हो जाएगा, मैदा मजबूत हो जाएगा और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो ये इंशाल्लाह इस तरह इलाज इसका मुमकिन है।